मार्केट बंद नहीं हुई कि शाम का वेट करते हैं कि डेटा कब आएगी। हमें जानना है कि एफआई ने कितना खरीदा, कितना बेचा। लेकिन प्रॉब्लम वेट करने का नहीं, डेटा का। बट डेटा आते ही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि उसको पढ़ना और समझना हम में से बहुतों को नहीं आता। अगर ऐसी बात है तो वीडियो पूरी तरह देखिए। डेटा को समझना तो आ जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या करना है वो भी आपको अच्छे से समझ आएगी। चार्ट और डेटा बेस्ड पूरी स्टडी करेंगे। निफ्टी की चार्ट जनवरी 3rd 2022 टू 30th जून 2022। हर रैली वीक हो रही है। यहाँ पे देखिए हायर लोज बनते जा रहे हैं। कोई भी पुराना टॉप पिछले टॉप को नहीं काट रहा, नीचे ही जा रही है। वापस से यहाँ पे रैली आई लेकिन पुराना टॉप नहीं कटा, फिर से और नीचे। तो फॉल डीपर ही डीपर होते जा रहा है। डेटा ये रेंज टाइम पीरियड की, और ये रेंज निफ्टी की 2700 पॉइंट्स डाउन और 14.6% के हिसाब से ये डाउन। मार्केट गिर रहा था और पैनिक ऑलरेडी बिल्ड हो चुका था। अब डेटा और चार्ट को साथ में स्टडी करेंगे। एफआई की डेटा जनवरी में कितना सेल किया, 33,000 करोड़ का। फरवरी में 35,500 करोड़ का। मार्च में 41,000 करोड़ का और जून में 50,000 करोड़ का माल बेचा गया। स्नैपशॉट मृत का। यहाँ पे एक बात नोट कीजिए कि यहाँ पे मैंने आपको 500 निफ्टी और 250 निफ्टी का इंडेक्स बताया है। इसके हिसाब से यहाँ पे पूरा स्टडी किया गया है। हमें निफ्टी 50 पर फोकस कम और इन पे फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि हमारे ट्रेड्स जो होते हैं, ये आप नोट कीजिए, इन्वेस्टमेंट या ट्रेड, वो मेजॉरिटी इनके हम कंस्टिट्यूंट्स लेते हैं, निफ्टी 500 के और निफ्टी 250 के। तो हमें देखना भी इन इंडेक्स को है रादर देन फोकसिंग ऑन निफ्टी 50। तो जैन फेब मार्च में देखेंगे कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो यहाँ पे कितना खराब होते जा रहा है। यहाँ पे नीचे ही नीचे जा रहा है, मतलब यहाँ पे एडवांसेस कम हो रहे हैं और डिक्लाइन बढ़ते जा रहे हैं दोनों में। फुल टेबल जनवरी निफ्टी की रेंज 1.5% की डिक्लाइन और 44%, और यहाँ पे 44% दोनों में वीकनेस। फरवरी में 1.8% का नीचे का डिक्लाइन, और यहाँ पे 40% और 38%, मतलब ये और बिगड़ा दोनों। मार्च में छोटी सी रैली 3.5% की, जो यहाँ पे नेगेटिविटी थी वो यहाँ पे कवर हो गई, बट यहाँ पे डीप आपको दिखेगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। ये और बिगड़ा 40 से 36, 38 से 32। जून में -8.5% नेगेटिव बेरिश रैली, ये और थोड़ा सा बिगड़ा, 36 से 34 हुआ, 32 से 30 हुआ। मार्च में मार्केट ऊपर गया, पर सिर्फ 30 और 35% स्टॉक्स ही ऊपर गए। इंडेक्स ऊपर था पर मार्केट अंदर से टूट रहा था। ये आपको निफ्टी दिख रहा है और ये डेटा। रियल अंडरस्टैंडिंग इसकी आगे लेते हैं, अभी क्या है। डेटा बेस्ड फैक्ट्स तो हमने देख लिए, और डेटा क्लियरली गाइड करता है सबसे बड़ा गिरना ऑलरेडी हो चुका था। एफआई ने गिरावट क्रिएट नहीं की, सिर्फ और सिर्फ एक्सीलरेट की। जुलाई और अगस्त, अक्टूबर, जुला साइडवेज मार्केट। अगेन ये टेबल, निफ्टी की रेंज जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो, यहाँ पे कोई भी खास चेंज नहीं। फॉलिंग स्टॉप हो गई, लेकिन ऊपर की रैली स्टार्ट अभी नहीं हुई। वीडियो को स्टॉप नहीं करना है। अगर कुछ सीखना है फ्यूचर में जो काम आए, तो वीडियो को पूरी तरह देखिए। लाइक बटन अभी ही दबा दीजिए। अगस्त का स्पाइक और नवंबर दिसंबर की कंफर्मेशन। अगस्त में 51,000 की बाइंग हुई एफआई की तरफ से, बट मार्केट एक्सप्लोड नहीं हुई। यहाँ पे देखिए वही 65 की रेंज। नवंबर दिसंबर में निफ्टी थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे 70% तक आई, 65% तक। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगेन सेम। ये है आपकी डेटा। 51,000 करोड़ का परचेस बाइंग हुई, नवंबर में 36,000 और दिसंबर में 11,000 का प्री रैली बिल्डअप। सितंबर से दिसंबर की ट्रांजिशन देखिए अभी। ये है मंथ्स। निफ्टी का ट्रेंड क्या था, वीक था, ब्रेथ थी लो। बाद में अक्टूबर में हुआ स्टेबल, इंप्रूवमेंट हुई यहाँ पे। नवंबर में स्ट्रॉन्ग, और ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग। दिसंबर में कंसोलिडेशन हुई, और ये पूरी तरह से स्ट्रेंथ में। रैली विजिबल होने से पहले स्ट्रक्चर चेंज हो चुका था।
और इसकी फॉर्मूला क्या है अगर हमें नहीं पता तो एडवांस को डिवाइड करना है डिक्लाइन के नंबर से, तो हमको ब्रेथ रेशियो मिलेगा। अब इसकी इंटरप्रिटेशन या इसकी आगे की जानकारी क्या रहेगी? रिटेल क्या करता है? सेल डर के मारे बेचता है जब एफआई बेच चुके होते हैं, और एक्साइटमेंट में खरीदता है जब एफआई ऑलरेडी माल ले चुके हैं। मैसेज हमारा ब्रोकर को क्या जाता है? दुआओं में याद रखना, हमारा बाइंग सेलिंग तो बहुत हुआ लेकिन कुछ कमाया नहीं, आपने हमसे बहुत कमा लिया। ब्रेथ डेटा सिंपल फ्रेमवर्क पूरी इंटीग्रेशन के साथ टेबल देखेंगे। सच्चाई क्या है? मार्केट स्ट्रांग दिख सकता है पर इंटरनली वीक हो सकता है एंड वाइस वर्सा। इंडेक्स क्या कर रहा है ये कंप्लीटली इररिलेवेंट है। मार्केट अंदर क्या कर रहा है वो एक फैक्ट है, एक रियलिटी है। ये है एक फैक्ट और रियलिटी। 2020 में 14% की रैली आई थी, 70% का एडवांस डिक्लाइन रेशियो, रिकवरी मोड में थी और स्मार्ट एंट्री हो रही थी जब मार्केट पूरे पैनिक में था कोविड की वजह से। 2021 में 23% की रैली, यहाँ पे सुपर फैंटास्टिक रेशियो और बुल रन, इजी मनी, जो ट्रेड करो पैसा बनेगा। 2022 में 5% यहाँ से गिरा, मतलब जो रैली कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ नहीं हुई, यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस, और ये यहाँ पे दिखा रहा है एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी वीक हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गई और हिडन वीकनेस यहाँ पे ऑलरेडी अंदर आ चुकी थी। 2023 में फिर से 20% की रैली, यहाँ पे डिक्लाइन रेशियो एडवांस बढ़ा और सिलेक्टिव स्टॉक पिकिंग में काम होने स्टार्ट हुआ। 2024 में क्या हुआ? 9% निफ्टी अप, 70% का एडवांस डिक्लाइन रेशियो, ब्रॉडर वे में स्ट्रेंथ थी और हेल्दी रैली हो रही थी। 25 में क्या हुआ? नेगेटिव -5%, और यहाँ पे वही रिफ्लेक्ट हुआ 45% का एडवांस डिक्लाइन रेशियो, 70 से 45% कंप्लीट वीकनेस और डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गई। मार्केट ऊपर थी लेकिन सब स्मार्ट मनी बाहर और रिटेल अंदर। 2026 में अभी तक क्या हुआ है? -4%, ये और लुढ़का है और प्रेशर चल रहा है, हमें पता है, पैनिक बटन सबका दबा पड़ा है और वीकनेस ऑल अक्रॉस। सिर्फ निफ्टी मत देखिए, कितने स्टॉक्स एक्चुअली ऊपर नीचे जा रहे हैं वो आप देखिए। और ये है इसकी थंब रूल, ये आपको नोट करना है ताकि आपको काम आ सके। कमेंट्स में बताइए आज के हिसाब से हमारी डेटा क्या बोलती है और इनमें से हम कौन सी जगह पे खड़े हैं आज। मार्केट दो चीजों से चलती है, एक इंडेक्स और दूसरा ब्रेथ। रूल्स क्या है पूरी तरह से समझेंगे। 400 से ज्यादा स्टॉक्स अगर ऊपर चलें तो बुल रन है, बुल मार्केट है। 200 से भी नीचे हो तो वीक मार्केट है। प्राइस टेल्स यू व्हाट इज हैपनिंग, ब्रेथ टेल्स यू हाउ स्ट्रांग इट इज। सच्चाई क्या है? आज की सिचुएशन देखिए, एफआई सेलिंग विजिबल है, ब्रेथ वीक है, मार्केट प्रेशर में है। गेम खत्म नहीं हुई, गेम चल रही है। रियल क्वेश्चन क्या है? व्हाट नेक्स्ट, हमें अभी आगे क्या करना चाहिए। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट नेक्स्ट का जवाब हमें देखना है। नंबर 1, कब गिरावट रुकेगी। नंबर 2, कब रिवर्सल आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 3, एंट्री कब लेनी है, वो भी लाइक अ प्रो। 3 प्रो सिग्नल्स आपको नोट करने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको काम आएंगे आगे भी। पहला, गिरावट की स्पीड कम हो, शार्प फॉल से स्लो फॉल हो, लोअर लोज स्टॉप हो जाए। सेकंड, ब्रेथ इंप्रूव हो, 200 से 300 प्लस स्टॉक्स एक अपवर्ड ट्रेंड दिखाए, इंडेक्स स्टेबल हो जाए, साइडवेज फेज स्टार्ट हो, एटलीस्ट पैनिक खत्म हो। और फाइनल एज क्या है, आगे जानेंगे। जब मार्केट बोरिंग हो जाता है तब स्मार्ट मनी एंटर करता है। प्रो एंट्री एक्साइटमेंट में नहीं होती, साइलेंस में होती है। और ये वीडियो आपने अगर नहीं देखा तो जरूर से देखिए, ये आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगी। इतने टाइम तक जेल आए तो बोनस तो बनता ही है। आपको ये डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा अपने लिए जो आपको आगे काम आए। आपकी डेटा एंट्री खुद करें और उसके हिसाब से आप डिसाइड करें कि आपको नेक्स्ट क्या करना है, मार्केट क्या दर्शाती है। ये है एक टेम्पलेट। पैरामीटर्स आपको लगाने हैं ये वाले, एडवांस, डिक्लाइन, निफ्टी का परसेंटेज चेंज, निफ्टी ट्रेंड अप डाउन है कि साइडवेज है, और स्टॉक्स कितने 50 डीएमए के ऊपर है, ये आपको इधर वैल्यूज डालने हैं डेली बेसिस पे। फाइनल आउटपुट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनल आउटपुट में आपको लिखना है स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, ट्रैप है कि एक्यूमुलेशन है। वो कैसे लिखेंगे वो हम आगे जानेंगे। एग्जाम्पल ये हमने भर दिया इसको, कॉलम्स को। और कंक्लूजन कैसे बनेगा, इंडेक्स अप है, ब्रेथ वीक है, फेक स्ट्रेंथ है या डिस्ट्रीब्यूशन है।
इससे हमें पता चल जाएगा, है ना? आइडिया अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक कीजिए, आगे भी शेयर कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस।